Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. In the previous video we have done chapter number 1 and chapter number 2. From today we have to see chapter number 3, the day I needed help. And here given some sentences, let's see what is this. So my mom needs my help. So my mom नीड्स माई हेल्प. सिंपल सी बात है. माई मॉम मेरी मम्मी. मॉम सबको पता है. माई का भी मतलब सबको पता है. नीड्स यानी ज़रूरत है. माई हेल्प मेरी हेल्प की. सो मेरी मम्मी को मेरे हेल्प की नीड है. ओके. सो मेरी मॉम को मेरे हेल्प की नीड है. ना अब यहाँ पे देखिए, मॉम नीड हेल्प सब कुछ मैंने कैसे बोल दिया, इंग्लिश में ही बोल दिया इन हिंदी सेंटेंस. इन द सेम वे यू हैव टू डू. नाउ आर होम हेल्प इज़ अनवेल. अनवेल का मतलब होता है कि ठीक ना होना. देखिए, वेल का मतलब क्या होता है. वेल का मतलब होता है आई एम, जैसे मैंने बोला आई एम वेरी वेल, मैं बहुत सही हूँ, बहुत बहुत ठीक हूँ, यानी तबीयत ठीक है. सो वेल का मतलब ठीक ठाक. अब अन लगा दिया तो क्या हो गया, उसका अपोजिट वर्ड हो गया अनवेल, यानी ठीक नहीं है. अब क्या इसे हिंदी में लिखना ज़रूरी है? आंसर इज़ नो. ऐसी आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड्स हिंदी मीनिंग. ओके, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली. रट्टा नहीं मारना है हिंदी में, ट्राई करना है इंग्लिश में ही समझने की, क्योंकि ये फर्स्ट टर्न की बुक से मैं आपको समझा रही हूँ, तो क्या ही हार्ड है इसमें, आप समझ ही सकते हो. कुछ हार्ड नहीं है. हम ये सारे वर्ड सुनते हैं, जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है. दैट्स इट इन आवर लैंग्वेज. आर होम हेल्प, इसका मतलब मैं बताती हूँ. आर यानी हमारी. होम हेल्प का मतलब क्या? अब वो कोई भी हो सकता है. मेड हो सकता है, मतलब मेड हो सकती है, कोई सर्वेंट हो सकता है. तो होम हेल्प यानी कौन करता है, हमारे घर की हेल्प कौन करता है. तो हमारे घर की हेल्प करती है या तो कोई मेड, नौकरानी, या फिर कोई नौकर, सर्वेंट. तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, होम हेल्प भी बोल सकते हैं. बिकॉज आर होम हेल्प इज़ अनवेल. हमारा होम हेल्प अनवेल है. हमारा होम हेल्प ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है. इसका मतलब इतना ही. यू कैन ऑल्सो से सेम सेंटेंस और बहुत तरीके से हम बोल सकते हैं इसे. जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मेड की तबीयत अच्छी नहीं है. नॉर्मली ऐसे ही बोल सकते हैं माई आर होम हेल्प हेल्थ इज़ नॉट गुड. ओके. तो इस तरीके से बोल सकते हैं माई सर्वेंट्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट वेल. ऐसे ही बोल सकते हैं ही इज़ नॉट वेल. ये जो अनवेल है इसकी जगह पे मैं नॉट वेल भी अगर बोलूँ तब भी सही होगा ना. अनवेल बोला तब भी सही है, नॉट वेल बोला तब भी, यानी कि ठीक नहीं है, सेम बनेगा. जैसे हम हिंदी में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बहुत तरीके से बोल सकते हैं. Now here given some questions, but I'm not going to discuss it. And here given some hard words meaning, which we will see in this chapter. Now let's start. Our chapter is starting from here. बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड को सुनिए और वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन में. सो दैट थिंग यू शुड नॉट डू. ओके. सो तो ध्यान से सुनिए, प्रोनाउंसिएशन भी. और यहाँ पे कुछ भी हार्ड वर्ड नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ. सारी चीज़ें आपने सुन रखी हुई हैं, बस उसे सेंटेंस में कैसे फ्रेम किया हुआ है वो आपको देखना है. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसीलिए मैं हर वर्ड्स की मीनिंग नहीं लिखूँगी. आपको खुद वो चीज़ें क्योंकि आती है, बस ध्यान दीजिए. मॉम, डैड एंड आई लाइक टू वॉक इन द वुड्स. मॉम, डैड एंड आई, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. आई मतलब मैं. लाइक टू यानी पसंद करते हैं. मम्मी, डैडी और मैं पसंद करते हैं या पसंद है क्या. टू वॉक यानी घूमना. कहाँ? इन यानी में, वुड्स यानी जंगलों में. सो मुझे, मम्मी को, डैडी को जंगलों में घूमना पसंद है. सो लाइक का मतलब पसंद ही होता है ना. आई लाइक फ्रूट, आई लाइक यू, आई लाइक हिम, आई लाइक हर, आई लाइक माई पेरेंट्स, आई लाइक माई हैबिट्स. सो क्या किया हमने, आई लाइक हर जगह बोलते हैं, तो मैंने इसलिए लाइक की हिंदी नहीं लिखी. वी लाइक टू फाइंड न्यू ट्रेल्स. वी लाइक टू फाइंड, अब यहाँ पे वी आ गया. क्यों वी आ गया? बिकॉज हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट 3 पीपल, मॉम, डैड एंड ही हिमसेल्फ. सो वी लाइक टू फाइंड न्यू ट्रेल्स. हमें पसंद है. फाइंड यानी ढूंढना या खोजना. न्यू यानी सबको पता है, न्यू किसको नहीं पता है.
आज मैंने न्यू मोबाइल लिया, आज मैंने न्यू ड्रेस ली, किसको नहीं पता है ना। अब ट्रेल्स का मतलब क्या होता है मैं इसको हिंदी में नहीं बताऊंगी। ट्रेल्स का मतलब मैं आपको इंग्लिश में ही समझाऊंगी। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सिखाते हैं। ट्रेल्स का मतलब यहाँ पे देखिए कितने सारे दिए हैं, पाथ्स, ट्रैक्स, रूट्स, वेज, मतलब क्या, रास्ता। इन सब का मतलब होता है रास्ता। हम बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में नहीं सिखाते, उनको इंग्लिश वर्ड को बस ईजी सिंपल इंग्लिश वर्ड में ही बताते हैं। ये हार्ड है, ये सारे ईजी हैं, सुना होगा, ठीक है। ट्रैक करना, ये रूट जाता है इधर, ये रूट उधर तरफ जाता है, ये रूट उस डिस्ट्रिक्ट में जाता है, ये रूट उस विलेज में जाता है, इस वे से चलना, आई एम ऑन द वे, आई एम इन द वे। तो ये क्या है, नॉर्मल है ना, सिंपल है, सब लोग जानते हैं। इसके लिए ट्रेल्स का मतलब मैंने आपको हिंदी में नहीं बताया, इंग्लिश में ही बताया, सो दैट ये आपको और भी कई सारे इंग्लिश वर्ड न्यू पता चले। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, ओके, टू फाइंड न्यू वर्ड्स, कि इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश वर्ड में ही ढूंढा जाए, थोड़ा सा ईजी। Now again same sentence is given over here. We like to find new. अब यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कुछ नया है, कुछ भी नया नहीं है। मुझे हिंदी में कुछ लिखने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स वॉट, जगहों। टू पिकनिक, प्लेसेस यानी क्या, स्थान। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे उस प्लेस पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उस वो बहुत न्यू प्लेस है, न्यू जाने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, घूमने के लिए अच्छी प्लेस है। ये प्लेस मतलब क्या, जगह, स्थान ही तो है। और टू पिकनिक, पिकनिक के लिए, टू पिकनिक यानी पिकनिक के लिए, टू पिकनिक यानी पिकनिक के लिए। सो वी लाइक टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू पिकनिक। हमें पिकनिक के लिए न्यू प्लेसेस फाइंड करना पसंद है, या हम लाइक करते हैं पिकनिक, हम पिकनिक के लिए न्यू प्लेसेस फाइंड करना पसंद करते हैं। सेम टू सेम, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ओके। कुछ भी मतलब समझाने जैसा मतलब कुछ भी लिखने जैसा नहीं है। दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। अभी मुझे थोड़ा डिटेल में इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि लिखने की ज़रूरत ना हो, आप वैसे ही इंग्लिश में ही सीख लीजिए। आई वॉक डाउन अ ट्रेल आफ्टर लंच। आफ्टर लंच, आफ्टर का मतलब किसको नहीं पता है, के बाद। अब लंच दिया हुआ है, लंच सब बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीन ही चीज़ होती है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो लंच का मतलब क्या, जो दोपहर में खाते हैं वही लंच है। आफ्टर यानी के बाद, यानी लंच के बाद। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। अ ट्रेल, ट्रेल का मतलब पता चल गया था यहीं पे हमको, यहाँ पता चल गया था, वही यहाँ पे भी दिया गया। वॉक डाउन यानी नीचे उतरा, वॉक डाउन, वॉक यानी चला नीचे की साइड, यानी जहाँ पे था वो नीचे की साइड उतरा। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा, मैं आफ्टर लंच नीचे के रास्ते उतरा, क्योंकि ट्रेल का मतलब बताया था रास्ता। वॉक डाउन, डाउन यानी नीचे, और वॉक यानी चला या उतरा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उतरा, ठीक है। ट्रेल का मतलब पता है आपको। आई सी अ बिग ब्लू बटरफ्लाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सिर्फ अपनी कहानी बता रहा है। आई वॉक डाउन, वॉक डाउन यानी मैं उतरता हूँ, मैं लंच के बाद मैं नीचे का कोई कहानी बता रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं वैसा करता हूँ, फिर मैं आफ्टर लंच उतरता हूँ नीचे। अच्छा ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट के बाद क्या है, डायरेक्टली वर्ब है। और ऐसा कब आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया, सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब, आफ्टर सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब, आफ्टर सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब। इसका मतलब क्या, आफ्टर सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब, इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल टेंस है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ऐसे सेंटेंस में अभी की बात कर रहा है वो, कुछ ऐसे ही बता रहता है, ती हैं ते हैं के सेंस में ये जा रहा है सारा सेंटेंस, ठीक है। या फिर मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूँ, मैं नीचे उतरता हूँ, ठीक है। या फिर मैं नीचे उतरा, मतलब कि अभी की बात बता रहा है, सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहा है। इसका रूल क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट होता है ही शी इट एंड सिंगुलर एक वचन, तब वर्ब में एस आई एस ऐड करते हैं। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट होता है आई वी यू देन प्लूरल बहुवचन, देन हम क्या करते हैं, ये प्लूरल की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ में, मैंने आपको बोला कि आई के साथ में और वी के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आई के साथ में भी वॉक नहीं था और वी के साथ में भी लाइक था, मतलब यहाँ पे एस नहीं हुआ ना, यहाँ पे भी लाइक्स नहीं हुआ, लाइक्स नहीं हुआ, यहाँ पे आई के साथ वॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि रूल ही वही है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का।
कि जब सब्जेक्ट है आपका इनमें से कुछ भी कहाँ गया, इनमें से कुछ भी है तो हम वर्ब में ऐसे ऐड नहीं करेंगे। और वहीं अगर ये होता ही लाइक्स टू फाइंड न्यू ट्रेल्स, अगर ये अपने पापा के बारे में बात करता, सो माई फादर लाइक्स टू फाइंड न्यू ट्रेल्स, माई मदर लाइक्स टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू पिकनिक, ही लाइक्स टू फाइंड न्यू ट्रेल्स, शी लाइक्स टू फाइंड टू न्यू प्लेसेस टू पिकनिक, इस तरीके से होगा। ओके, ये मैंने हर बार बताया हुआ है, इसके लिए मैंने जो लिखा था लास्ट प्रीवियस वीडियो में वही समझा दिया आपको। आई वॉक डाउन अ ट्रेल आफ्टर लंच, मैं आफ्टर लंच मैं एक ट्रेल से नीचे उतरता हूँ। आई सी, मैं देखता हूँ। अ बिग ब्लू बटरफ्लाई, मैं देखता हूँ अ बिग ब्लू बटरफ्लाई, क्योंकि मैंने बोला कि ताहे तीहे तेहे के सेंस में जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है तो विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वेयर डू डज डिड मे वॉक मे कैन कुड वुड, नथिंग इज देयर, डायरेक्ट वर्ब इज देयर, main verb is there after subject. Okay, so this is present indefinite tense, and I explained rules of present indefinite tense where you have to use s or es in verb. Okay, so I see a big blue butterfly, मैं देखता हूँ, क्योंकि सी का मतलब तो देखना ही होता है ना। ओ यस आई कैन सी, यस आई कैन सी दिस इज फ्लावर्स, दिस इज फ्लावर। ओके, आई कैन सी दिस इज अ पेन, यू कांट सी, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते। तो सी का मतलब क्या, देखना। अ बिग ब्लू, ब्लू का मतलब सबको पता है ना, अ बिग ब्लू बटरफ्लाई, एंड दिस इज बटरफ्लाई। तितली लिखना ज़रूरी है क्या? ब्लू का मतलब नीला लिखना ज़रूरी है क्या? बिग का मतलब बड़ा लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिकॉज यू नो ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग यू नो। ब्लू मीन्स वॉट, बटरफ्लाई मीन्स, क्योंकि अभी नॉर्मली सब ये बटरफ्लाई बोलेंगे, ब्लू बोलेंगे, बिग बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स आपने मूवी में बच्चों के मुंह से भी इस तरीके के वर्ड्स सुन रहे होंगे, क्योंकि बच्चे भी अभी इस तरह की चीज़ें जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। सो आई सी अ बिग ब्लू बटरफ्लाई, मैं बड़ी सी ब्लू बटरफ्लाई देखता हूँ। लुक, आई कॉल आउट, देखो, लुक यानी देखो, आई कॉल आउट। ओके, लुक यानी देखो, बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं लिख दे रही हूँ। आई कॉल आउट, मैं बुलाता हूँ। आई का मतलब सबको पता है, कॉल आउट, कॉल क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, तो कॉल आउट यानी बुलाता हूँ, ज़ोर से बुलाना, उसको बोलेंगे कॉल आउट। जैसे हम बोलते हैं कि ज़ोर से बोलो, स्पीक आउट, रीड आउट इट, तो कैसे बोलते हैं? अब यानी कि क्या है कि ज़ोर से बोलने को बोल रहे ना, तो रीड आउट इट। ओके, स्पीक आउट यानी ज़ोर से बोलो, तो आई कॉल आउट यानी मैं बुलाता हूँ। कॉल आउट, कॉल का मतलब बुलाना, बट आउट भी यानी ज़ोर से बुलाता हूँ। आई कॉल आउट यानी बुलाता हूँ। लिख देती हूँ मैं। मॉम एंड डैड डोंट हियर मी, मम्मी एंड डैडी डोंट हियर मी, मुझे नहीं सुनते। अब ये डोंट आ गया, ये भी रूल बता देती हूँ। अभी तक हमने क्या देखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सारे सिंपल सेंटेंस थे, कोई नेगेटिव नहीं था। नेगेटिव मीन्स कोई नॉट, नो, नेवर वाले सेंटेंस नहीं थे। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ओनली वर्ब, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव यूज्ड ओनली वर्ब, एंड वी यूज एस और यस जहाँ भी ज़रूरत लगी। बट वही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव वर्ड हो, या फिर कोई क्वेश्चन वाले वर्ड आ गए, जैसे मैंने बोला क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या उसे पता है, डज ही नो, तो डू डज का यूज़ हम करने लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या आया, नहीं सुना या नहीं सुनते हैं, तो डू आ गया ना, डू नॉट। अब डू डज कहाँ लगेगा, दो यहाँ पे यूज़ होगा, एक तो होगा डू और एक होगा डज, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे शायद समझाया हुआ है, देखिए समझाया हुआ है। ये भी मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है, और ये फर्स्ट टर्न की बुक है तो बहुत सिंपल सिंपल रूल है, वही बार बार आने वाले हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो में जो बताया वही मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखिए, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में डू जाएगा, एंड ही शी इट सिंगुलर के साथ में डज जाएगा। कब? जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, या फिर जब आपका सेंटेंस क्वेश्चन वाले होंगे। ओके, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सारे, क्योंकि हर वीडियो में तो यही है, क्योंकि मैंने सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की बुक से ही बनाया हुआ है। मॉम एंड डैड, अब ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, और मैंने क्या बताया आपको कि ही शी आई वी यू देन प्लूरल, प्लूरल प्लूरल के साथ डू जाएगा, और सिंगुलर अगर एक वचन होता, अगर सिर्फ इसकी मॉम होती तो मॉम डजंट हियर मी होता, डैड डजंट हियर मी, लेकिन दो आ गए, एक से ज़्यादा आ गए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। मॉम एंड डैड डोंट हियर मी, मुझे नहीं सुनते हैं, मतलब कि मुझे नहीं सुने,
सुनते हैं। और ताहे तीहे तो आएगा ही क्योंकि डू डज है और वो अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ताहे तीहे ही होगा। बस एक थोड़ा सा फ़र्क क्या होगा कि डू डज लगना शुरू होगा, और मी यानी मुझे या मुझको। नेक्स्ट, दिस बटरफ्लाई इज़ ब्यूटीफुल। किसको नहीं पता है दिस का मतलब यह, सबको पता है कि दिस मतलब यह होता है। ब्यूटीफुल यानी सबको पता, बटरफ्लाई मतलब सबको पता है, इसका मतलब है यह बटरफ्लाई सुंदर है, बहुत सुंदर है। आई विल फॉलो इट एंड कैच इट। आइल, ये जो आइल लिख रहा है ना, ये आई विल होता है। आई विल, यू नो, विल, WILL, विल। सो आई विल फॉलो, और जब विल आ गया यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। आई विल फॉलो, फॉलो यानी पीछा करना, तो मैं इसका पीछा करूँगा। इट यानी इसका या इसे, तो मैं इसका पीछा करूँगा। एंड कैच इट, और इसे पकड़ लूँगा। कैच यानी पकड़ना, बोलते ना कैच कर, आपने सुना होगा। इट यानी किसकी बात कर रहा है, इसे। ये किसकी बात कर रहा है, बटरफ्लाई की। आई विल फॉलो इट एंड कैच इट, मैं इसे पकड़ फॉलो करूँगा और कैच करूँगा। इंग्लिश में ही बोल दिया मैंने कि मैं इसे फॉलो करूँगा, मैं इसे फॉलो करूँगा और कैच करूँगा। ठीक है। विच वे इज़ इट गोइंग, क्वेश्चन पूछ रहा है विच वे इज़ इट गोइंग, ये किस रास्ते जा रही है। नॉर्मल हम भी पूछ सकते हैं ऐसे, तो विच वे यू आर गोइंग ऐसे पूछ सकते हैं ना, विच वे यू आर गोइंग, विच वे आर यू गोइंग, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो विच यानी कौन सा, किस, वे यानी रास्ते या रास्ता, इट इज़ इट गोइंग, इज़ यानी हो गया है, इट यानी यह, गोइंग यानी जा रही। उप्स आई ट्रिप्ड, अब ट्रिप्ड का मतलब देख लीजिए। ट्रिप्ड मतलब कॉट वंस फुट ऑन समथिंग एंड स्टम्बल्ड और फेल, यानी पाँव किसी में आ जाना और गिर जाना। कॉट वंस फुट, कॉट वंस फुट ऑन समथिंग, यानी कॉट यानी पकड़ा गया या पकड़ जाना, या किसी ऐसे पकड़ लिया किसी में, किसी पत्थर में नहीं पकड़ लिया, मैं किसी पत्थर में फंस गया। फुट यानी पैर, ऑन समथिंग किसी का पैर पकड़ लेना या किसी में फंस जाना, और स्टम्बल ठोकर खा के गिर जाना या गिर जाना। तो ट्रिप्ड का मतलब ही क्या होता है, लड़खड़ा के गिर जाना, या पैर कहीं फंस गया तब गिर गया। तो ट्रिप्ड का मतलब ही क्या, किसी ने पकड़ लिया या किसी में से फंस के और वो गिर गया। उप्स आई ट्रिप्ड, उसने बोला उफ मैं गिर गया, मैं फंस के गिर गया। द स्काई लुक्स डार्क, स्काई लुक्स, अब आ गया सिंगुलर एक वचन, लुक्स यानी दिखता है, वही रूल चल रहा है। जब यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल यहाँ पे आया था तो सी था, आया था तो वॉक था, वी था तो लाइक था, वी था तो लाइक था, क्योंकि यहाँ पे लाइक्स नहीं था, यहाँ पे वॉक्स नहीं था, यहाँ पे सीज नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे स्काई आया, स्काई यानी एक वचन हो गया, स्काई यानी आकाश, आसमान, लुक्स यानी दिखता है। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना लुक यानी देखो, देखना, लुक यानी देखना, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, लुक्स, तो यानी आकाश दिखता है, डार्क यानी कैसा, अंधेरा। तो स्काई कैसा दिख रहा है, काला, तो स्काई डार्क दिखता है एकदम उस टाइम पे। ओके, हैव आई बीन एस्लीप, तो यहाँ पे वो पूछता है हैव आई बीन एस्लीप, क्या मुझे नींद आ रही थी, यानी कि क्या मैं सोया था। हैव आई बीन एस्लीप, ओके, यानी यही बोलता है कि क्या मैं सो गया था, क्या मैं एस्लीप यानी सो गया था। आई नो आई ट्रिप्ड एंड फेल, मैं जानता हूँ, आई नो, आई एस्लीप यानी कि सो जाना गहरी नींद में। आई नो मैं जानता हूँ, नो का मतलब, क्योंकि आई है तो नोज नहीं बोल सकता, अगर ही होता ही नोज, शी नोज, इट नोज, राम नोज, श्याम नोज, लेकिन आई है, वी है, यू, दे, तो नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। आई ट्रिप्ड, मैं फंस गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना ट्रिप्ड का, ठीक है, इधर देखा था ट्रिप्ड, तो आई ट्रिप्ड मैं फंस गया था, एंड फेल और गिर गया था। आई ट्रिप्ड एंड फेल, मैं फंस गया और गिर गया था। ठीक है, ट्रिप्ड में गया यानी पास्ट में गया, ये पास्ट में। आई सी अ मैन वेयरिंग अ बिग ब्लू जैकेट, मैं देखता हूँ एक आदमी पहने हुए एक बड़ा ब्लू जैकेट। मैं क्या देखता हूँ, आई सी अ मैन वेयरिंग यानी पहने हुए, अ बिग ब्लू जैकेट, दिस पर्सन ही वेयरिंग ना अ बिग ब्लू जैकेट, सो क्या बोलता है, आई सी अ मैन वेयरिंग अ बिग ब्लू जैकेट, मैं एक आदमी को एक बड़ा ब्लू जैकेट पहने हुए देखता हूँ। नहीं ऐसे वो थोड़ा बेहोश टाइप में है, वो ऐसा ये सारी चीज़ें देख रहा है।
ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी वर्ड नहीं लिखे हुए हैं मीनिंग। अगर आपको ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है कि आप जैसे पूरा लिखते हो वैसे ही लिखो, तो फिर मैं लिखूँगी, लेकिन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बताइए। अगर इतने में आपको समझ में आ जा रहा है तो ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बहुत सारे रूल्स समझा चुकी हूँ। अगर आपने सारी वीडियोज़ देखे हुए हैं तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू फ्रेम इन सेंटेंस, हाउ टू मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन। इफ़ यू डोंट नो, सो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप सारी वीडियोज़ देखोगे ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के, तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वो सारी ये छोटी छोटी चीज़ें हमको पता चल चुकी हैं। ये सारे रूल्स मैंने कितनी बार हर एक वीडियो में बताया हुआ है, और जितनी बार आता है उतनी बार बताया है। तो ऐसे तो बाय हार्ट हो जाना चाहिए आपको ये सारे रूल्स जो अब भी मैंने इसमें बताए हैं। सारे रूल्स मैं बता चुकी हूँ हर ईच एंड एवरी वीडियोज़ में। और ये जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, जो हार्ड वर्ड देखे हमने एक दो, उसका मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया। और ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली, ओके, नो नीड टू ट्रांसलेट इन हिंदी अगेन एंड अगेन। सो अवॉइड इट, अवॉइड कीजिए बार बार उसे हिंदी में देखने की, और हिंदी में रट्टा मारने की, और हिंदी में लिख के करने की। ट्राई कीजिए कि आप अभी इंग्लिश में ही समझें, इंग्लिश में ही उसे ट्राई कीजिए। ओके, हिंदी में बार बार, क्योंकि आपको हिंदी तो अच्छे से आती है ना, इंग्लिश आप सीख रहे हो। ओके।